वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। हॉलीवुड में आपकी एंट्री कैसी हुई जो आपने इंडिपेंडेंट फिल्म की थी? हाउ डिड दैट हैपन? वो लोग उस वक्त यहाँ आए हुए थे, उनकी पूरी टीम ऑडिशंस कर रहे थे वो लोग। एंड जैसे मैं हूँ, यू नो, आई मीन, आई रिमेंबर, आई थिंक आई वाज वर्किंग विद एजाज एट दैट टाइम, एंड ही वाज टेलिंग मी कि यू नो तुम ट्राई करो। तो मैंने उसको कहा नहीं, मुझे नहीं, आई डोंट लाइक यू नो दिस ऑडिशंस, क्या है। यू सेड यू नो यू शुड गो एंड जस्ट ट्राई इट आउट, यू नो, ऐसे ही। आई थिंक ही पुश्ड मी बिकॉज एजाज की एक मैं आपको बताऊँ, एजाज असलम की बात, ही इज़ वन पर्सन जो बहुत इंक्लूसिव है, यू नो, कि सब मिल के चलो। आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट हिम। तो ही रियली लाइक कन्विंस्ड मी कि नो यू शुड ट्राई। सो आई वेंट, और काफ़ी लोगों के हो रहे थे, सो उनको उसके बाद आपने कोई मैनेजर्स नहीं एलए में ढूंढे कि मैं मैनेजर रखूं और चीज़ों को आगे इसको फर्दर? नहीं, बिकॉज उसके लिए एट दैट टाइम जब ये सब हो रहा था तो उधर ये था कि अगर आपका कोई एजेंट होता है तो वो आपको उधर बेस्ड होना चाहिए, बिकॉज वो आपको बोल देंगे जी आप परसों आ जाओ या इस तरह, यू नो, तो यू कांट डू दैट एट दैट टाइम, इट वाजंट पॉसिबल। अब तो इकोनॉमी की टिकट तो भी अलग हो 6 गया लाख ना, की है, अब भी बड़ा मुश्किल है। नहीं, लेकिन अब फिर भी अब बहुत फ़र्क हो गया ना, सोशल मीडिया तब एज सच उतना नहीं था, तो अब बहुत चीज़ें फ़र्क हो गई हैं। आप यहाँ से बैठ के एजेंट्स कर ले, मतलब दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग। मुझे बोलते हैं लोग अभी भी कि यू नो, आई डोंट नो व्हाई आई डोंट डू इट, आई जस्ट थिंक इट अभी हॉलीवुड में जाके काम करें अभी भी, मतलब एजेंट्स को वो होता है ना, आप कर लें, अपना एक एजेंट कर लें, वो आपको पिच करता रहता है, तो करने को तो बहुत लोग कर रहे हैं, यू नो, दैट्स हाउ दे आर गेटिंग अपने सीन्स अब्रॉड। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि खुद से हाँ। तो वो करते हैं जिनको शौक है बहुत। मेरे ख्याल से मुझे कोई इतना कोई खास। बिल्कुल ठीक है। तो अगर वैसे शाहरुख खान के साथ रईस 2 में हीरोइन आने का मौका मिले करेंगी? Well, that all depends. You know, on the script. You are someone who looks for depth. हाँ, if it has depth, because पता क्या होता है, पहले दूसरी बात होती थी ना, एक ट्रेंड चला था, आपने गाना कर लिया, आपने 2 गाने। अब मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैं अब कोई भी काम करूँ तो I wanted to have a lot of depth and substance, ताकि मैं देख के कहूँ यार I did something really good. एंड वो जो मैंने इंडिपेंडेंट फिल्म बाहर की थी, उसमें बड़ी डेप्थ थी, बहुत अच्छा वो स्क्रिप्ट था, दैट्स व्हाई आई डिड इट। अगर वो भी ऐसे ही एमए होता तो मैंने नहीं करना। फॉर यू इट्स नॉट कि ये हॉलीवुड है या बॉलीवुड है, नहीं, देयर हैज टू बी सब्सटेंस। नहीं, बड़ा पावरफुल वर्ड आपने यूज किया, सब्सटेंस। वो कहते हैं ना, जिस तरह कहते हैं यू आर अ वुमन ऑफ सब्सटेंस। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे अब वो करना है, मतलब यू नो। अच्छा, मैं जब देख, अब मैं यू नो व्हेन आई डिड मैं हूँ शायद आफरीदी, उसमें जब ये गाने भी किए, पहली बात तो आई डिडंट वांट टू डू इट, आई एम सेइंग दिस ऑन एयर, बिकॉज मुझे ऐसे लगा था इट्स अ बॉयज़ फिल्म, तो मैंने क्या करना उसमें, बट खैर दे कन्विंस्ड मी टू डू इट एंड आई डिड दोज सॉन्ग्स। उसके पीछे भी मेरा ये था कि आई हैव डन सो मेनी थिंग्स, आई वांटेड टू सी, अच्छा मैं आई हैव नेवर डन सॉन्ग्स, मैंने सोचा ये करके देखूं कि ये मैं कर सकती हूँ, तो इट वाज मोर लाइक अ चैलेंज फॉर मी, तो दैट्स व्हाई आई आल्सो लाइक डूइंग डिफरेंट थिंग्स, हाँ, तो इसलिए मैंने वो किया था। वेरी नाइस, दैट इज इंडीड एन इंस्पिरेशनल मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी। और अभी मैं बिल्कुल, अक्सर हम बड़ी इंपॉर्टेंट बातें किसी भी वजह से कैमरा कभी ऑफ होता है, मूवमेंट हो रही होती है, तो हम कर देते हैं, और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आज का शो आई फील इज कंप्लीट. It has all the elements in it, from entertainment to humor to sarcasm to comedy to important message, to some deep intellectually stimulating conversations, to perspectives. हमारे सितारे में आपने हमारे मुल्क के अनसंग हीरो से भी मुलाकात की, तो I feel कि वो it's not just laughter that you need complete चीज़ आपको चाहिए होती है, और मुझे फील हो रहा है कि आज का शो आपकी बदौलत, आपके ऑरा, आपकी पर्सनालिटी की बदौलत कंप्लीट हुआ है। तो मैं आपका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इससे पहले कि हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएं, गौर करो, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जहाँ हम हंसते हैं वहीं हम मुआशरे की तल्ख हकीकतों पर भी गौर करें, जिनको हमारे गौर की ज़रूरत है, ताकि वी कैन बी गुड सोशल सिटीजन्स एंड टेक द कम्युनिटी फॉरवर्ड। बट बिफोर दैट, अगर आपकी तरफ से कोई भी इस शो के लिए फीडबैक है, या आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ, क्योंकि हमारे लिए, मेरी टीम के लिए बड़ा ऑनर था
to have you with us. I'm going to be very honest. The thing is कि जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज मैं अपने को भी जानती हूँ, और मैं सोच रही थी कि मैं इनजस्टिस नहीं करना चाहती कि मैं आ रही हूँ और फिर मैं पूरी तरह जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करूँ शो में. समझ नहीं आ रही थी मुझे किस तरह होगा क्या, बिकॉज मैं ना हर वक्त ये जो होता है ना हाँ ही अगर जेन्युइन हो तो अच्छा है, लेकिन बनावटी कर नहीं पाती. बट आई मस्ट से दिस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. आपकी जो सोच है और जिस तरह आपको मेरी बात कहते ही समझ आ रही थी, और मुझे आपकी बात मतलब एक सेम लेवल पे यहाँ बात हो रही थी. और मुझे ये लगता है ऐसे शोज़ बहुत अच्छे होते हैं जिसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट दिमाग में रख के आदमी ये करे कि बस फजूल में उल्टे सीधे चिचोरी चीज़ें बोल दी, और वो नहीं होना चाहिए. बहुत अच्छी बात ये थी कि इसमें हमने डीप बातें भी की और फिर थोड़ा मजाक भी कर लिया. तो आई थिंक यू आर राइट, शोज़ ऐसे ही होने चाहिए जिसमें आप मस्ती मजाक भी करें, लेकिन एट द सेम टाइम आप थोड़ी सी शऊर भी लोगों को थोड़ा सा मेरे ख्याल एडुकेट करें. तो आई थिंक आई हैड अ रियली वंडरफुल टाइम. एंड आपको ये फील हुआ होगा कि कितनी देर से मैं बैठी हूँ बड़े आराम से, और मैंने एक दफ़ा भी नहीं घड़ी देख के कहा कि मुझे मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब यू सो रिलैक्स्ड. एंड मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि यू फेल्ट कंफर्टेबल इनफ इन दिस सेटिंग, इन दिस शो. और जिस तरह आपने बोला, ये हंसी मजाक के साथ काम की बात भी, शो क्या जिंदगी में ही ये होना चाहिए कि हंसी मजाक भी करते रहो, बट देयर हैज टू बी द राइट बैलेंस होना चाहिए. ट्रू. तो इट वाज अ वेरी बैलेंस्ड शो. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि हम फिर आपको एक दफ़ा ज़रूर शो में फिर बुलाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं शो के अलावा भी इंशाल्लाह आपसे बात ज़रूर करूँगा. इंशाल्लाह. और मैंने अभी आपसे उस जोक के बारे में भी पूछना है. तो जल्दी से गौर करो की तरफ चलते हैं. जब हम गुर्बत और बेरोज़गारी की बात करते हैं तो उससे जुड़ी वजूहात भी हमारे जहन में आती हैं, और इलिटरेसी एक ऐसी चीज़ है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. पाकिस्तान का इस वक्त लिटरेसी रेट 62.3% है, यानी मुल्क में 90 मिलियन लोग पढ़ और लिख नहीं सकते. दुख की बात यह है कि हर आने वाली हुकूमत एजुकेशन फॉर ऑल का स्लोगन सिर्फ स्लोगन की हद तक रखती है. मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ टू आवर नेशन. इस जुमले पर अगर गौर करें तो आज हालात देखते हुए बहुत कुछ समझ आता है. पाकिस्तान के हर पढ़े लिखे फ़र्द की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ें और तालीम को फैलाने में किरदार अदा करें, ताकि हम जिन्ना के पाकिस्तान को रोशनी की तरफ ले जाएं. महानूर जी, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों को शुरू करना चाहिए, और वो ऐसे हो सकता है कि बच्चों को पढ़ाएं, तो ही हमारा मुल्क बच सकता है. बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पढ़ाई के बगैर तो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ पॉसिबल. तो इस बात पर गौर करें, और आपसे मिलते हैं हद कर दी के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.